और चलिए छत्तीसगढ़ की खबरों की बात करते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार की बहुचर्चित महातारी वंदन योजना को लेकर अब महिला एवं बाल विकास विभाग सतर्क हो गया है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के अमलीपदर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना को भले ही 5 साल हो चुके हैं, लेकिन हालात अब भी जस के तस है। छत्तीसगढ़ के किसानों को अब खाद की किल्लत से नहीं जूझना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ की 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। प्रदेश में क्या क्या हुआ, विस्तार न्यूज रिपोर्टर आपको बता रहा है, सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ सरकार की बहुचर्चित योजना महतारी वंदन योजना को लेकर अब महिला एवं बाल विकास विभाग सतर्क हो गया है। योजना को सही हाथों में पहुंचाने और योजना में पारदर्शिता रखने को लेकर अब घर घर जाकर महतारी वंदन योजना को लेकर सर्वे कर सत्यापन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण योजना महतारी वंदन योजना, जिसे लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव ने समीक्षा बैठक की और महतारी वंदन योजना हितग्राहियों का नए सिरे से सर्वे करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत अब महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों का घर घर सर्वे होगा। इसमें अधूरे दस्तावेज, निर्धारित पते पर गैर मौजूदगी और मृत्यु की स्थिति में नए सिरे से रिपोर्ट मंगाई जाएगी। साथ ही किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, सीडीपीओ और डीपीओ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि घर घर जाकर सर्वे करने का काम कितनी गंभीरता से किया जाता है और लापरवाह अधिकारियों पर कितनी कार्रवाई की जाती है। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ मैं महिमा पांडे, विस्तार न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित अमलीपदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को स्थापना हुए भले ही 5 साल हो गए हों, लेकिन आज भी यह संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। संसाधनों के अभाव ने एक बार फिर शर्मसार किया है। इलाज के दरमियान मृत 60 साल की एक महिला को यहाँ उसके शव को आज भी परिजनों को खाट में ले जाना पड़ा। गरियाबंद के अमलीपदर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना को 5 साल हो गए, पर अब भी यहाँ जरूरी संसाधनों का अभाव है। शव वाहन के अभाव में इलाज के दरमियान मृत बुजुर्ग महिला के शव को परिजन अस्पताल से खाट पर रख 2 किलोमीटर पैदल ले जाने को मजबूर हो गए। नयापारा की रहने वाली 60 साल की इच्छाबाई पटेल की तबीयत बिगड़ने पर उसे अमलीपदर अस्पताल लाया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। बता दें, प्राइवेट वाहनों की कीमत 4 से 5 हज़ार रुपये है। आर्थिक तंगी से मजबूर परिजनों ने शव को खाट पर ले जाना ही उचित समझा। मृत शरीर को 2 किलोमीटर खाट पर ले जाना सिर्फ ये गरीबी नहीं दिखाता, बल्कि सिस्टम की विफलता को भी दिखाता है। सवाल ये नहीं कि आखिर एम्बुलेंस क्यों नहीं मिला, सवाल ये उठता है कि अस्पताल की बुनियादी सुविधा आखिर 5 साल बाद भी क्यों नहीं सुधरी। कैमरामैन गिरीश जगत के साथ पुरुषोत्तम पात, विस्तार न्यूज, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ में अब किसानों को खाद की किल्लत से नहीं जूझना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की पहल पर अब केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए 60,000 टन अतिरिक्त यूरिया आवंटन स्वीकृत कर दी है। अब इससे सीधे तौर पर किसानों की टेंशन दूर हो जाएगी। खरीफ सीजन की रफ्तार के साथ खेतों में खाद की मांग भी तेज हो गई है। किसानों की लगातार उठ रही मांग को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार से अतिरिक्त यूरिया की मांग की थी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। 60,000 टन अतिरिक्त यूरिया में से सितंबर के पहले सप्ताह में 20,000 टन की आपूर्ति होगी। इसके बाद 35,000 और फिर शेष 5,000 टन किसानों तक पहुँचाई जाएगी। सरकार ने इसकी पूरी लॉजिस्टिक योजना भी तैयार कर ली है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और इसी वजह से इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। लेकिन एक मुसीबत बनी हुई थी, खाद को लेकर किसान परेशान हो रहे थे। लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही थी। एक ही गुहार वो सरकार से लगा रहे थे, जो अब पूरी हो चुकी है। यानी कि अब कृषि के उत्पादन में काफी बढ़ोतरी होगी और किसानों को इसका फायदा भी मिलेगा। और चले इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम साय। गृह मंत्री अमित शाह से आवास पर सीएम साय की मुलाकात हुई है। नक्सल अभियान पर अमित शाह को रिपोर्ट सौंपी है सीएम साय ने। बस्तर में बाढ़ को लेकर भी शाह से चर्चा हुई है। इस वक्त की आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ा अपडेट दे रहे हैं। तो देखिए, सीएम विष्णुदेव साय की मुलाकात देश के गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। कई विषयों पर चर्चा हुई है। साथ ही नक्सल अभियान पर अमित शाह को रिपोर्ट सौंपे हैं सीएम विष्णुदेव साय। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राकेश चौधरी राजधानी दिल्ली से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, क्या अपडेट मिल रहा है इस मुलाकात को लेकर? बिल्कुल रसिका, देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अमित शाह के आवास पर पहुंचे थे। करीब 30 मिनट तक उनकी बातचीत हुई है। बस्तर में जो बाढ़ से अभी लोग पीड़ित हैं, उनका भी जायजा लेने के बाद सीएम साय यहां पहुंचे थे और अमित शाह से इस विषय पर भी चर्चा हुई है। और मार्च
2026 का जो टारगेट है नक्सलियों का अंत के लिए, इस पर भी विष्णुदेव साय ने एक रिपोर्ट सौंपी है, जो सूत्रों के मुताबिक अंदर से खबर आ रही है। और विष्णुदेव साय की विस्तृत चर्चा हुई है करीब 30 मिनट तक। चौतरफा मामले को देख रहे हैं। सीएम साय विदेश दौरे से लौटने के बाद भी कई नेताओं से मुलाकात हुई थी उनकी, लेकिन ये मुलाकात जो अमित शाह के साथ उनकी हुई है, ये कई मामलों में खास है। इसलिए क्योंकि नक्सल अभियान जो है प्रगति पर है, लगातार जो है नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है सुरक्षा बल के जवान जहां घने जंगलों में नक्सलियों के ठिकाने को चुन चुन कर तबाह कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब देखेंगे छत्तीसगढ़ की और भी खबरें। जांजगीर चांपा जिले में गणेश चतुर्थी की धूम है और अलग अलग थीम पर भगवान विघ्नहर्ता विराजमान है। ऐसे ही अनोखे पंडाल की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर भगवान विघ्नहर्ता किसान रूप में विराजमान है। जांजगीर के चांपा क्षेत्र के कोसमुंदा गांव के ठाकुर देव चौक में छत्तीसगढ़ी अंदाज में भगवान विघ्नहर्ता विराजमान है। यहाँ कुटिया के रूप में घास से अनोखा पंडाल बनाया गया है और सुपा सहित अन्य चीजों से भव्य सजावट की गई है। साथ ही अलग अलग तरह से लाइटें लगाई गई हैं, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। सबसे विशेष बात यह है कि भगवान विघ्नहर्ता किसान रूप में विराजमान है और हाथों में हल, हसिया, गहती पकड़े हुए हैं। वही रिद्धि सिद्धि को छत्तीसगढ़ी अंदाज में सजाया गया है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वही रोजाना पूजा के बाद छत्तीसगढ़ी पकवान भजिया, ठेठरी, खुरमी, फर। रायपुर के तूता धरना स्थल में हम मौजूद हैं और जरा इस हुजूम को देखिए, हाथों में तख्तियां देखिए। ये तमाम लोग हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के, और इनका 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कह दीजिए या धरना प्रदर्शन जारी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ की 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारियों के काम पर न लौटने की वजह से प्रदेश के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित हो रही हैं। मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अडिग नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें 24 घंटे के भीतर काम में वापस लौटने का अल्टीमेटम दे दिया है, लेकिन उन्होंने इसे खारिज करते हुए हड़ताल जारी रखने की बात कही है। कहना है हम यहाँ से बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ जवानों की लड़ाई लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ नक्सली भी लगातार कायराना हरकतों को अंजाम देते रहते हैं। जवानों के एक्शन से घबराए हुए नक्सली अब बेकसूर लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। सुकमा जिले के सिरसट्टी पंचायत के नंदापारा में नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने दोनों ग्रामीणों पर पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगाया और इसी संदेह में घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने के बाद पुलिस दल मौके के लिए रवाना हुआ और मामले की जांच शुरू कर दी गई। अधिकारियों ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और नक्सलियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं बीते दिनों बीजापुर सिलगेर में 2 शिक्षा दूतों की निर्मम हत्या से इलाके में दहशत का माहौल अब भी बना हुआ है। इस साल नक्सलियों ने अब तक 9 शिक्षा दूतों की हत्या कर दी है। इसमें से 5 बीजापुर जिले में और 4 सुकमा जिले में मारे गए। सभी हत्याओं में नक्सलियों ने मुखबिरी का आरोप लगाया है। हत्या के पीछे संभावित कारणों की जांच जारी है। स्थानीय लोग सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ जवानों की लड़ाई अब भी जारी है। जवान लगातार डटे हुए हैं, क्योंकि मार्च 2026 से पहले नक्सलियों के खात्मे का जो टारगेट मिला है, उसकी तरफ जवान तेजी से अग्रसर हैं। बस्तर से कैमरा पर्सन अरुण ठाकुर के साथ मैं आनंद सिंह, विस्तार न्यूज के लिए। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला से एक सीसीटीवी सामने आया, जिसने लोगों के दिल को दहला कर रख दिया है। दरअसल सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह गौवंश को कुचला गया है। ये सीसीटीवी वीडियो जरगाहा गांव का है। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि गाड़ी चालक एक गौवंश को घसीटता हुआ लेकर आया, लेकिन इंसानियत तब शर्मसार हो गई जब चालक ने बार बार गाड़ी से गौवंश को कुचला। देखिए कैसे सड़क किनारे बैठे गौवंश के ऊपर बेरहम तरीके से चालक ने कार चढ़ा दी, उसे घसीटते हुए लेकर आया। एक बार से मन नहीं भरा तो रिवर्स लेकर आया, फिर गौवंश को कुचला, जिससे मौके पर ही बेजुबान गौवंश की मौत हो गई। गौवंश की हत्या के बाद गौ सेवकों में आक्रोश जगा। उन्होंने थाने में इसकी शिकायत की और पुलिस ने वीडियो के आधार पर चालक को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही कार को भी जब्त कर लिया है। तमाम दावे वादे किए जाते हैं, कई बार सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल उठते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, ये वीडियो बयां करती है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश पवार के साथ मैं सुरभि वर्मा, विस्तार न्यूज।
बालोद जिला खनिज संपदा के नाम से जाना जाता है। हर एक तरह की खनिज बालोद जिले में पर्याप्त मात्रा में है। यही वजह है कि छोटे से दायरे की आड़ में बड़ी जगह की खुदाई कर खनिज संपदा का दोहन बालोद जिले के तमाम जगहों से किया जा रहा है। बालोद जिले के अर्जुंदा ब्लॉक के डुड़िया गांव में मुरम खनन के वैध काम को अवैध तरीके से किया जा रहा है। महज 6000 घन मीटर की अनुमति के बावजूद इससे बड़ी मात्रा में मुरम की खुदाई की जा रही है और अभी भी मुरम की खुदाई जारी है। लीज वाली जमीन को छोड़कर दूसरी जमीन पर मुरम की खुदाई की जा रही है। यह पूरा खेल राजनान गांव के एक मुरम माफिया के द्वारा किया जा रहा है और बालोद जिले से मुरम निकालकर दुर्ग जिले में भेजा जा रहा है। ये तो केवल डुड़िया गांव का है। इसके अलावा बालोद जिले के कई गांव ऐसे हैं जहां पर मुरम माफियाओं द्वारा इसी तरीके से मुरम की खुदाई की जा रही है। इसके लिए खनिज विभाग के अधिकारी मौन और उसकी कार्यवाही फिसड्डी साबित हो रही है। गरियाबंद में प्रधानमंत्री आवास के नाम पर फर्जीवाड़े का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब आवास योजना के तहत निर्माण के लिए मिलने वाले मनरेगा राशि में भी फर्जीवाड़ा किया गया। ये मामला फिंगरेश्वर जनपद के लाफंदी पंचायत का है। यहाँ आवास हितग्राहियों को निर्माण के लिए मिलने वाले 25,000 में गड़बड़ी की गई है। आवास निर्माण में मजदूरों का मस्टरोल भरने वाले रोजगार सहायक ने 45 हितग्राहियों के 4 लाख से ज्यादा मजदूरी राशि गबन कर ली। मजदूरों के नाम पर एंट्री कर राशि का आहरण करवा लिया है। आवास हितग्राहियों ने जब ऑनलाइन मजदूरों की सूची निकाली तो गड़बड़ी का खुलासा हुआ। हितग्राही मजदूरी राशि के लिए दफ्तरों का चक्कर काटकर अपनी व्यथा बता चुके हैं, लेकिन कार्यक्रम अधिकारी को अब भी लिखित शिकायत का इंतजार है।